नमस्ते। मैं शास्त्री विजय जोशी। क्या आपकी उम्र निकली जा रही है और लाख कोशिशों के बाद भी विवाह के योग नहीं बन पा रहे? क्या कहीं बात बनते बनते बिगड़ जाती है या अच्छे रिश्ते घर तक तो आते हैं पर बिना किसी ठोस कारण के वापस लौट जाते हैं? आज का ये वीडियो उन माता पिता और युवक युवतियों के लिए है जो विवाह में आ रही अड़चनों से मानसिक और सामाजिक तनाव झेल रहे हैं। शास्त्रों में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संगम माना गया है। और जब इस मार्ग में बाधा आती है तो इसके पीछे ग्रहों की चाल और कुछ वास्तु दोष मुख्य कारण होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शादी में देरी क्यों होती है और भगवान की कृपा से कैसे आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा विशेष गुरु उपाय बताऊंगा जिसे करने के मात्र कुछ ही समय बाद आपके घर में शहनाइयां गूंजने लगेंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में देरी का सबसे मुख्य कारण कुंडली में गुरु, बृहस्पति और शुक्र का कमजोर होना होता है। कन्या के विवाह के लिए गुरु उत्तरदायी है और पुरुष के विवाह के लिए शुक्र। इसके अलावा यदि कुंडली में मंगल दोष, मांगलिक दोष है या सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है तो रिश्ते तय होने में बहुत बाधाएं आती हैं। वास्तु की दृष्टि से देखें तो यदि विवाह योग्य युवक या युवती घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सोते हैं तो भी रिश्तों में स्थिरता नहीं आती। इसके समाधान के लिए सबसे पहला और सरल उपाय है कि विवाह योग्य संतान को हमेशा घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा वाले कमरे में सुलाएं। यह दिशा आकर्षण और मिलन की मानी जाती है, जिससे विवाह के प्रस्ताव जल्दी आने लगते हैं और बात पक्की हो जाती है। विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना सबसे अमोघ उपाय है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। इसलिए यदि कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उन्हें नियमित रूप से मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए या प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पीले फूल अर्पित करने चाहिए। पुरुष भक्तों को शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और माता लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाना चाहिए। जब आप शिव शक्ति की शरण में जाते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि वे ही सृष्टि के प्रथम युगल और सौभाग्य के दाता हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है पीले रंग का प्रयोग। गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भोजन में बेसन या हल्दी का उपयोग करें। इस दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना साक्षात बृहस्पति देव को प्रसन्न करने जैसा है। यदि आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें कि उस दिन सिर न धोएं और न ही नमक का सेवन करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और विवाह के मार्ग में आने वाली रुकावटें तेजी से हटने लगती हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना भी घर में मांगलिक कार्यों के योग बनाता है। विवाह में देरी के पीछे कई बार नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। जब भी कोई रिश्ता देखने आए या आप किसी से बात करने जाएं, तो मन में सकारात्मकता रखें। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वस्तिक और आम के पत्तों का तोरण लगाएं ताकि घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा शुभ हो। यदि बार बार रिश्ता टूट रहा है तो शनिवार के दिन काले तिल और उड़द की दाल का दान करें, जिससे शनि और राहु की प्रतिकूलता कम होती है। याद रखें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। घबराने या हताश होने के बजाय ईश्वर पर अटूट भरोसा रखें, क्योंकि वे सही समय पर आपके लिए सही जीवन साथी का चुनाव पहले ही कर चुके होते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुने। एक राजा की पुत्री बहुत गुणी और सुंदर थी, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। राजा बहुत चिंतित था। एक बार एक ऋषि उनके महल आए और बोले, राजन, आप योग्य वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी पुत्री के मन और ग्रहों की दिशा देखी है? ऋषि ने पुत्री को नित्य तुलसी जी की सेवा करने और प्रत्येक शुक्रवार को गौ सेवा करने का परामर्श दिया। राजकुमारी ने पूरे मनोयोग से यह कार्य शुरू किया। कुछ ही समय बाद एक बहुत ही वीर और सुसंस्कृत राजकुमार का प्रस्ताव स्वयं राजा के पास आया। उस राजकुमारी ने सीखा कि धैर्य और सेवा भाव से वह भी प्राप्त किया जा सकता है जो असंभव प्रतीत होता है। विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यदि आपको लगता है कि आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो अपने व्यवहार में थोड़ी कोमलता लाएं और बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू करें। घर में हमेशा प्रसन्नता का माहौल रखें, क्योंकि दुखी मन सौभाग्य को आकर्षित नहीं कर सकता। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों का सिंदूर लेकर माथे पर लगाएं। इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। विवाह की चर्चा करते समय कभी भी किसी का अपमान न करें और झूठ का सहारा न लें। आज से ही संकल्प लें कि आप अपनी हताशा को त्याग कर इन छोटे छोटे उपायों को पूरी श्रद्धा से करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन में ये भाव रखें कि मेरा विवाह शीघ्र और श्रेष्ठ कुल में संपन्न हो रहा है। आपकी सकारात्मक सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। याद रखें,
माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा जिस पर हो जाए, उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। विश्वास रखिए, बहुत जल्द आपके घर में भी खुशियों के मंगल गीत गाए जाएंगे और आपके जीवन की ये नई यात्रा बहुत सुखद और सफल होगी।